नमस्कार मित्रों। पिछले भाग में हमने ये जाना था कि शिवानी हिंदी साहित्य की ऐसी लेखिका थीं जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज, संस्कृति और विशेष रूप से स्त्री जीवन के अनकहे भाव को आवाज़ दी। आज हम शिवानी के एक महत्वपूर्ण उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि उनके साहित्य में स्त्री का मन किस तरह हमारे सामने खुलता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर शिवानी कौन थी। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1903 को राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जहां साहित्य, संस्कृति और शिक्षा का विशेष वातावरण था। बचपन से ही उन्हें भारतीय भाषाओं और साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की, जहां उन्हें गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के विचारों और भारतीय संस्कृति की व्यापक दृष्टि से परिचित होने का अवसर मिला। यही कारण है कि उनके लेखन में भारतीय परंपरा, मानवीय संवेदना और जीवन की गहरी समझ दिखाई देती है। शिवानी ने कहानी, उपन्यास, संस्मरण और निबंध जैसी अनेक विधाओं में हिंदी साहित्य में उन्हें एक ऐसी लेखिका के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने स्त्री जीवन का केवल समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके सपनों, संघर्षों, भावनाओं और आत्मसम्मान को भी अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में कृष्णकली, भैरवी, 14 फेरे, लाल हवेली जैसे नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब बात करते हैं उनके साहित्य में स्त्री मन की। शिवानी के उपन्यासों की स्त्रियां केवल घर की चार दीवारी में सीमित पात्र नहीं हैं। वे सोचती हैं, महसूस करती हैं, निर्णय लेती हैं और अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करती हैं। उनके एक महत्वपूर्ण उपन्यास कृष्णकली में हम एक ऐसी स्त्री के जीवन को देखते हैं जिसके भीतर पीड़ा, संघर्ष, आत्मसम्मान की अनेक परतें छिपी हुई हैं। शिवानी स्त्री के मन के उन भावों को भी व्यक्त करती है जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। उनकी विशेषता यह है कि वे स्त्री को कमज़ोर बनाकर प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को सामने लाती हैं। शिवानी की लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेषता है संवेदनशीलता और सरलता। उनकी भाषा में साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ जीवन की सहजता भी दिखाई देती है। वे छोटे छोटे अनुभवों, रिश्तों और भावनाओं को इतनी गहराई से प्रस्तुत करती हैं कि पाठक स्वयं को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनके लेखन में पहाड़ी संस्कृति, भारतीय परिवार व्यवस्था, परंपराएं और मानवीय रिश्तों की मर्माहट भी दिखाई देती है। शिवानी का साहित्य हमें यह समझाता है कि स्त्री केवल किसी रिश्ते की पहचान नहीं है, वह अपने विचारों, भावनाओं और सपनों के साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। इसी कारण हिंदी साहित्य में शिवानी का स्थान विशेष
है। उन्होंने स्त्री जीवन के बाहरी संघर्षों के साथ साथ उसके भीतर चलने वाले भावनात्मक संसार को भी शब्द दिए। आज भी जब हम शिवानी को पढ़ते हैं तो उनकी रचनाओं में हमें अपने समाज की कई सच्चाइयाँ दिखाई देती हैं और यह महसूस होता है कि समय बदलने के बाद भी मानवीय भावनाएं हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। तो मित्रों, शिवानी का साहित्य केवल कहानियाँ नहीं है, बल्कि यह स्त्री मन की उन गहराइयों की यात्रा है जहाँ प्रेम है, पीड़ा है, संघर्ष है और अपने अस्तित्व को खोजने की एक सुंदर कोशिश भी है। अगले भाग में हम शिवानी के किसी और महत्वपूर्ण उपन्यास और उसके पात्रों के माध्यम से उनके साहित्य को करीब से समझेंगे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, यह भाषा या बात पसंद आई हो, तो आप हमारे हिंदी की साधना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ।